साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कल से जो शुरू हुई चर्चा बिहार की अब तक थमी नहीं है। मुझे लगता है एक आध सप्ताह भी और चर्चा चलती रहेगी। कल जो है वोटर अधिकार यात्रा का समापन था और उसको लेकर जिस तरह भीड़ उमड़ी पटना में और जिस तरह इंडिया अलायंस घटक दल के सारे नेता, मुंबई से संजय राउत तक पहुंचे थे, एनसीपी के भी एक लीडर पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी, और वैसे इस दौरान तो यात्रा के दौरान कई लोग पहुंचे। और कल जिस तरह एकजुटता दिखी महागठबंधन, उसने जो तय किया ही एक चीज और तय हुई, वो ये हुई, अब तक हम लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस का कुछ है नहीं बिहार में, राजद की पिछलग्गो ही बनकर रहेगी। लेकिन कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस में अभी भी दम है बिहार में। लेकिन इस बीच चर्चा जो नहीं हुई, लापता रहे वो प्रशांत किशोर, जबकि जन स्वराज पार्टी भी लगातार बदलाव यात्रा कर रही है और जगह जगह प्रशांत किशोर जा रहे हैं और भीड़ जुट रही है ताबड़तोड़। एक रात का वीडियो में देख रहा था, रात की सभा थी, युवा जो है कैसे उमड़ पड़े हैं और हाथ मिला रहे हैं, गाड़ी पर चढ़ जा रहे हैं, प्रशांत किशोर उन्हें बुला रहे हैं, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और इस दरमियान एक और बड़ी बात कह दी है प्रशांत किशोर ने, वो ये है, पूरा बिहार ने तय कर लिया है नवंबर में जन स्वराज आ रहा है, नई व्यवस्था आ रही है, लालू नीतीश मोदी तीनों को जनता उठाकर फेंकने वाली है कि नवंबर में जन स्वराज पार्टी आ रही है। सीधे सीधे ऐलान। अब तक नहीं कह रहे थे वो, अब तक उनका यही कहना था कि हम दोनों का वोट काटेंगे। आरोप लग रहे थे ना कि ये वोट कटवा पार्टी, कहा कि बिल्कुल वोट कटवा पार्टी, हम तो वोट काटेंगे हम। लेकिन इस बार तो कहा कि एकदम भैया निजाम बदलने जा रहा है। लेकिन ये भी कह रहे थे पहले कि सत्ता बदलने जा रही है, नीतीश सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन जन स्वराज के बारे में कहते थे कि भैया आर या पार, हम नहीं कह सकते। लेकिन अब तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नवंबर में जन स्वराज आ रही। तो बदलाव यात्रा जन स्वराज की, वोटर अधिकार यात्रा और आज का बिहार। और एक और बात कह दूं, आज सुबह एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, तेजस्वी यादव युवाओं के साथ डांस वांस कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप भी देखिए ना इस वीडियो को, ये वायरल बहुत हो रहा है। तो यानी कि वोटर अधिकार यात्रा, बदलाव यात्रा जन स्वराज की और आज का बिहार, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में। बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं बिहार पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे समझेंगे। बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम ना कहा जाए तो परत दर परत जरूर खोलेंगे आज शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, क्या देख रहे हैं अब बिहार को आप आज की डेट में? देखिए, कई सारे चीज़ों को आपने भी कह दिया है और निश्चित रूप से अभी राजनीतिक चेतना के रूप में यदि कहा जाए तो बिहार की आज के परिदृश्य में कोई सानी नहीं है। बिहार के लोगों की, बिहार के राजनीतिक दलों की, वहाँ के नेताओं की, आम मतदाताओं की। तो ऐसे में इस बार जितनी चर्चा नेताओं की हो, उससे ज़्यादा चर्चा मुझे लग रही है इस बार बिहार के मतदाताओं की भी हो रही है, जिसमें आप चुनाव आयोग को भी रख सकते हैं। जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया वहाँ शुरू की और कैसे 65 लाख लोगों के नाम कट गए, फिर नाम जोड़ने की एक कवायद चली, इस बीच में वोट चोरी का मुद्दा उठ गया कांग्रेस की ओर से, वही तो हावी रहा। हाँ, वो हावी, मतलब सब कुछ वैसा कुछ रहा। और उसी बीच में अब वोटर अधिकार यात्रा भी चल पड़ी। बिहार बदलाव यात्रा जो प्रशांत किशोर की थी वो 2 महीने से चल रही है, लेकिन वो कह सकते हैं जो मुख्य मीडिया की चर्चा से वो थोड़ा गायब हो गया। लेकिन ऐसी नहीं है जो वो प्रशांत किशोर जो है आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहीं गायब हैं या फिर वो उनकी चर्चा नहीं हो रही। वो मुझे लगता है जो वो एक ऐसी परिस्थिति अपने लिए पक्ष में करते हुए चले जा रहे हैं जो खामोशी से, बिना कोई शोर शराबा मचाए और मीडिया में सुर्खियां बने, जो वो ज़मीनी तौर पर पकड़ रहे हैं। आज आप कांग्रेस की चर्चा या राजद की चर्चा या दूसरे अन्य जो दल हैं, आप उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार पे मुखर है,
बिहार की एनडीए सरकार पे, नीतीश सरकार पे आप मुखर हैं। उनको आप सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं, या आप बुनियादी उनके 20 साल के शासन व्यवस्था को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप बिहार के मुद्दों पे उनको घेरने की कोशिश नहीं, बिहार के शिक्षा के मुद्दों पे आप सरकार को नहीं घेर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य के मुद्दों पे, सड़क के मुद्दों पे, या पेयजल का, मतलब जो वहाँ की बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें, पलायन के मुद्दे पे, लेकिन राहुल गांधी ने भी जो भाषण दिया तो उसमें वही वोट चोरी, पहले मैंने आटे बम छोड़ा था, अब हाइड्रो बम छोड़ूंगा, ये सब तो कहा एसआईआर के मुद्दे पर ही हावी रहे, यानी कि नेशनल मुद्दा कह लीजिए। उस अब बिहार से कितना लेना देना है, जनता कितना उसे समझ पा रही है, और ग्रामीण जनता। लेकिन तेजस्वी यादव ने, दीपंकर भट्टाचार्य ने, इन लोगों ने जो जन मुद्दे बिहार के जन सवाल हैं उन्हें उठाया। वो ठीक है, लेकिन लोगों का जुड़ाव, ठीक है, आप एक मंच से उन चीज़ों को उठाते हैं और एक लोगों से जुड़ाव, आप 15 दिनों में आप कह रहे हैं जो हम 25 जिले में घुस गए और लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा कर ली, और जो प्रशांत किशोर की टीम, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है वहां पर रेगुलर एक हाँ पिछले 2 महीने से, और उनका लक्ष्य तो पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों तक जाने का है। और जबकि इस बार जो कांग्रेस की वोटर अधिकार और राजद की इंडिया गठबंधन की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई है, उसमें तो वो सिर्फ 50 और या फिर आप 100 विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं जाने का। तो ऐसी परिस्थितियां में जिस तरीके से जन मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है, जैसा आपने भी कहा, जो वीडियो में लोगों की, हाँ, लोगों की भीड़ उनके साथ आ रही है, युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो रही, तो निश्चित रूप से जो उनका दावा है, जो यदि नवंबर महीने में व्यवस्था बदलने वाली है, वो तो अब सीधे कह रहे हैं जन स्वराज आने वाली है। हाँ, तो आएगी, आप उसको अब आप डिकोड कर सकते हैं, जो किस रूप में आएगी, क्या वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में आती है, या फिर वो वोट कटवा पार्टी के रूप में बन के आती है, या फिर वो एनडीए को, यदि आप ये भी एक परिस्थितियां बनती है जो एनडीए को सत्ता से बाहर सत्ता से बाहर करने वाली पार्टी के रूप में आती है, या फिर वो समर्थन देने वाला है। यदि कोई भी मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा होती है, किसे समर्थन उनके पास, हाँ, उनके पास 10 से 12, 15, 20 विधायक यदि आ जाते हैं उनके पार्टी को, तो वो फिर किस रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके आधार पर उनकी चर्चा हो सकती है, उनकी तो नहीं बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, संभावना। वैसे ऐसे में यदि वो कह रहे हैं जो नवंबर में जनसुराज आने वाली है, तो निश्चित रूप से उनके कई मतलब आप निकाल सकते हैं उनकी चीज़ों को। लेकिन इतना ज़रूर है, जो जनसुराज ने जो ग्रामीण इलाकों में खासकर उनकी जो पकड़ अब बन रही है धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा, चाहे वो राजद गठबंधन को, मतलब कि इंडिया गठबंधन को, चाहे एनडीए गठबंधन को, तो वो तो होगा। और एक बदलाव तो है राजनीतिक तौर पर, इस बार आर या पार वाला विकल्प अब नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं पहले लोगों के पास 2 ही विकल्प होते थे, या तो वो एनडीए को वोट करते थे, चाहे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को वोट करते थे। लेकिन इस बार उनके पास एक विकल्प भी रहेगा जनसुराज के रूप में, जो आप उनको भी वोट कर सकते हैं, आप उनके उम्मीदवारों के प्रति आप अपना नैतिक समर्थन दिखा सकते हैं। और वो यानी जो आप पिछली बार आपके पास चॉइस नहीं होता था ना, वो वैसी परिस्थितियाँ इस बार नहीं रहने वाली। तो मुझे लगता है जो शायद बहुत बेहतर स्थिति में जनसुराज पार्टी हो सकती है। देखिए, कांग्रेस का तो असर देखने को मिला कल, लेकिन अब यह कि ये मोमेंटम को कांग्रेस या महागठबंधन बचा कर रख पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है चैलेंज जी, कि सीट बंटवारे में फिर खिंच ना पैदा हो जाए, फिर कांग्रेस ना बोल दे कि हमें इतनी सीट पर अपना प्रत्याशी, क्योंकि जैसा आत्मविश्वास दिख रहा है उनके कार्यकर्ताओं में, तब फिर क्या होगा महागठबंधन का। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है वो इस यात्रा के बाद से बढ़ा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में ही वहाँ पे बिहार में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, और खासकर इस यात्रा के बाद से, इस यात्रा में राहुल गांधी की चर्चा ज़्यादा हुई है और तेजस्वी यादव की चर्चा उतनी नहीं हुई। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं जो इस यात्रा का रूट बनाया गया था, उस रूट में ज़्यादातर सीटें जो थी वो कांग्रेस के, मतलब कि उनके गठबंधन के जो सीटें पिछली बार वो लड़े थे उनमें आ रही है। तो ऐसे में आप या हम ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पिछली बार वो 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे और महज 20 या 21 या 19 सीटें जीत पाए थे, तो इस बार कांग्रेस शायद 70 सीटों पे ना लड़े,
वो 50 सीटों पे, क्योंकि गठबंधन के तहत अब वामपंथी दल भी इसमें है, उनके भी खाते में कुछ सीटें जानी है। दूसरे जो वीआईपी हैं वो भी, कई बार हम उनके बयान को इस तरीके से देख रहे हैं जो मुकेश सैनी कहते हैं, जो यदि आज निषाद आरक्षण की घोषणा ये प्रधानमंत्री मोदी कर दें तो वैसी स्थिति में हम एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस बावजूद इसके मुझे लगता है जो 50 से 55 सीटों पे अपनी तैयारी वो ज़रूर करेगी। सीटों का खटपट जो है इंडिया गठबंधन शायद इस बार उतना ना देखने को, क्योंकि इस बार इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपसी लड़ाई इन्होंने की तो गठबंधन भी टूट सकता है। अब नुकसान कांग्रेस को ही होगा, और कांग्रेस न सिर्फ कांग्रेस को नहीं, आप राजद को भी इसका नुकसान आप कह सकते हैं जो उनको, क्योंकि देखिए जो वोटों का यदि बंटवारा नहीं होता है ना तभी आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन जैसे ही आप यदि 3 खेमे में 4 खेमे, क्योंकि इस बार वैसे भी जैसे हम लोगों ने कहा जो लोगों के पास विकल्प है, जनसुराज के रूप में विकल्प है, लोगों के पास विकल्प है आईएमएम के रूप में, उस ओवैसी की पार्टी के रूप में एक विकल्प आता है। यदि उसमें उनके साथ कुछ और दल यदि मिलके वो नहीं, वैसी की पार्टी सीमांचल में कुछ सीटों को प्रभावित कर सकती है। वैसी स्थिति में तो वो नुकसान तो या तो फिर इंडिया गठबंधन का ही होगा ना, या फिर आप एनडीए गठबंधन का हो सकता है, लेकिन होगा तो जरूर ना। लोगों के पास वो विकल्प तो मिलेंगे ना वैसी स्थिति में। तो इस रूप में कांग्रेस के लिए बेहतर स्थितियां हैं, लोगों के बीच में छवि उनकी रही है। देखना यही होगा जो आप लोगों को अपने पक्ष में कर पाने में, क्योंकि ये देखिए कल ये भी चर्चा हो रही थी जो वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई तब आगे क्या, क्योंकि अभी 1.5 महीना है, लगभग 1 से 1.5 महीने का बनाए रखना, 1.5 महीने का है। तो वैसी स्थिति में क्या आप जनता के बीच में बने किन मुद्दों के आधार पर रह सकते हैं, या आप रहते भी हैं या नहीं रहते। यदि आप उसको बरकरार रख पाए और इन जो यात्रा के दौरान जो आपने हासिल किया है, जो लोगों के बीच में आपकी पहचान बनी है, उसको यदि और आप ग्राउंड लेवल पे ले जाने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ आपके पक्ष में उमड़ी है या ये जो जन समर्थन आपका हो रहा है उसका फ़ायदा आपको वोट तक के रूप में ले जाएगा, ईवीएम तक ले जाएगा। तो ये एक उम्मीद हम लोग ज़रूर कर सकते हैं राहुल गांधी के लिए भी, या कांग्रेस के लिए, या आप इंडिया गठबंधन के लिए। ये ज़रूर है जो फिलहाल ऐसी कोई राजनीतिक गहमा गहमी अभी पूरे देश में कहीं और किसी राज्य में नहीं है। तो आप पूरा सारा फोकस यही, हाँ, बिहार आप कर सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, फेस्टिवल आप समझ ही रहे हैं जो 15 दिनों के बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है। तो आप चाहें तो उस मामले को भी आप कैसे लोगों के बीच में जा करके उनसे अपना जुड़ाव को आप दिखा सकते हैं। तो हमें तो यही लग रहा है जो कांग्रेस ज़रूर इन सब बातों को ध्यान रखेगी, इंडिया गठबंधन इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों से बीच में जुड़ाव करते हुए जन मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगी, और साथ ही साथ मीडिया में और प्लस लोगों के बीच में रहने की भी एक कोशिश कर सकती है। शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही बताया। साथियों, आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं, फिर नए वीडियो में हम और खोलेंगे परत। चलिए इजाज़त दीजिए, लेकिन गुजारिश है कि आप वीडियो धड़ाधड़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए हमारा चैनल। इजाज़त दीजिए हम दोनों को। जय हिंद, जय भारत।